डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अशक्त लोगों की सोच को सकारात्मक कर एवं उनके साथ साथ समाज के सभी वर्गों की भागीदारी व सहयोग को प्रोत्साहन देकर उन्हें विकास की आम धारा में लाना। वास्तव में मानव समाज सभ्यता के प्रारंभिक चरण से ही विकलांगता से जूझ रहा है और आज हम जब 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं तब भी विकलांगों की स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्तमान समय में विश्व भर में 1 अरब के आसपास विकलांग लोग हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी देशों में विकलांगों की समस्याएं अलग अलग होने के बावजूद उनकी मूल समस्याएं एक जैसी ही हैं। सभी देशों में विकलांगों के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें समाज से अलग करके देखा जाता है। सभी देशों में विकलांगों को शिक्षा, रोजगार, यातायात आदि सुविधाओं तक अपनी पहुंच बनाने में समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, जिसके कारण वे शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अत्यंत पिछड़ जाते हैं और अपना स्वास्थ्य भी खो देते हैं। अंधेपन व बधिरता से ग्रस्त हेलेन केलर के शब्दों में दृष्टिहीनों की प्रगति में मुख्य बाधा दृष्टिहीनता नहीं बल्कि दृष्टिहीनों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की संख्या 2.68 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 2.21% है। इस जनगणना में विकलांगता को दृष्टिहीनता, बधिर, मूक, चलने फिरने में विकलांग, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, अन्य कोई एवं बहुविकलांगता जैसे 8 प्रकारों में बांटा गया था। वर्ष 1995 में विकलांगों के प्रति समाज के दायित्वों के निर्धारण हेतु विकलांग व्यक्ति पारित किया गया, जिसे वर्ष 1996 में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य विकलांगों के प्रति किए जाने वाले भेदभाव को समाप्त कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना था। इसके अंतर्गत वर्ग एवं पदों की नियुक्ति में विकलांगों हेतु 3% आरक्षण को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही साथ वर्ग एवं पदों में भी विकलांगों हेतु आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ाने का उल्लेख किया गया। इस अधिनियम में 18 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत विकलांगता को मापने के लिए मापदंड भी निर्धारित किए गए, जिनमें स्पष्ट किया गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसमें 40% से अधिक विकलांगता होगी विकलांग माना जाएगा, पर उसकी विकलांगता चिकित्सा बोर्ड द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में विकलांगता से संबद्ध अनुसंधान कार्य एवं संरक्षण कार्य करना, विकलांगता को रोकने वाली प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन देना, जैसे सार्वजनिक स्थानों, शिक्षा, रोजगार आदि क्षेत्रों में मिलने वाली सुविधाओं को बाधा रहित तरीके से उपलब्ध कराना, विकलांगता के कारण जानने हेतु वर्ष में कम से कम एक बार बच्चों की पूर्ण जांच करना, बच्चों को विकलांग होने से बचाने हेतु गर्भावस्था, प्रसव एवं जन्म के पश्चात माता व शिशु की देखभाल करना आदि हैं। पाई पैराचेंज निश्चय ही विकलांग व्यक्ति कानून के लागू होने और केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से विकलांगता को रोकने हेतु देश भर में
किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप विकलांगता के मुद्दे और विकलांगों की समस्याओं के प्रति आम लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है और विकलांग लोग भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं। पर देश में अभी भी विकलांगों को बस, ट्रेन आदि वाहनों, सार्वजनिक भवनों, शिक्षण संस्थानों, कार्यालयों आदि में प्रवेश आदि की समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ के गांवों की स्थिति तो और भी बदतर है। देश के मेट्रोपॉलिटन शहरों में जहां ये सुविधाएं थोड़ी बहुत हैं भी, वहां विकलांगों की समस्या के समाधान हेतु दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के प्रति लोग लापरवाह देखे जाते हैं। सभी जन सुविधाओं का लाभ विकलांग व्यक्ति उठा सके, इसके लिए आवश्यक है कि फुटपाथों, बस पड़ावों, उद्यानों, सार्वजनिक शौचालयों, स्कूलों, कॉलेजों व कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति बिना किसी की मदद के अपने सभी सामान्य कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण कर ले। नेत्रहीनों व कमजोर दृष्टि वालों के लिए भी ब्रेल लिपि में चिन्ह व सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए, किंतु विकलांगों को उच्च कोटि की सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ हमें उनके प्रति अति संवेदनशील दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2014 में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सभी सरकारी नौकरियों में विकलांगों के लिए 3% आरक्षण कोटा निर्धारित करने का निर्देश दिया है। विकलांग व्यक्ति से संबद्ध पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के पारित होने के 19 वर्षों में विकलांगों को इसका अधिकार न मिलने पर मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निराशा व्यक्त की। केंद्र सरकार की ओर से विकलांगों को 3% आरक्षण दिए जाने की दलील को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि नियुक्ति एक व्यापक अवधारणा है और केंद्र इसकी संकीर्ण व्याख्या दे रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी के सभी श्रेणियों में नियुक्त, प्रतिनियुक्ति तथा पदोन्नति में विकलांगों के लिए आरक्षण की अनुमति दी है। खंडपीठ ने आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होने के सिद्धांत को भी विकलांगों का उदाहरण देते समय लागू नहीं होने की बात की है। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, विकलांगों को दया नहीं सहानुभूति की आवश्यकता है। उन्हें दान नहीं बल्कि अपने अन्य मानव मित्रों की तरह अधिकार चाहिए। यह समस्या केवल कानून से हल नहीं की जा सकती, इसके लिए जनता के व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक है। किंतु वास्तविकता यह है कि आज भारत हर क्षेत्र में विकास कर तेजी से विकसित देशों की श्रेणी में अग्रसर हो रहा है। बावजूद इसके विकलांगों के प्रति हमारे समाज के दृष्टिकोण में अपेक्षित बदलाव नहीं हुए हैं। आज भी भारत में आमतौर पर विकलांगता को पूर्व जन्म के कर्मों से जोड़कर देखा जाता है और विकलांग व्यक्तियों को दया का पात्र समझा जाता है। आज विकलांगों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है, तभी वे सामान्य जनों की तरह विकास की मुख्य धारा से जुड़कर समाज के निर्माण में सशक्त भूमिका निभाएंगे। फिर वह दिन दूर न होगा जब ब्रिटेन के वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और अमेरिका की हेलेन एडम्स केलर की तरह शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद हमारे देश के लोग भी मानव कल्याणार्थ महान कार्य करके देश दुनिया में अपनी विजय पताका फहराएंगे। आज हेलेन केलर की कही इस बात से हम सबको सीख लेने की
आवश्यकता है। एक द्वार के बंद होते ही दूसरा द्वार खुल जाता है, पर हम प्राय बंद द्वार को ही इतनी देर तक देखते रह जाते हैं कि उस द्वार की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता जो हमारे लिए खुला होता है। ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने वाले स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा है, मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। स्टॉप।